गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास का सब्जेक्ट हिंदी सेट प्रैक्टिस हम लोग 7 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस का 8 देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मरण तक के लिए एक शब्द है जिज्ञासा, आजीवन, अमरण, यथाक्रम। तो दोस्तों मरण शब्द का लिए एक शब्द होता है, आजीवन होता है, तो बी राइट आंसर हो जाना चाहिए, होगा ही। क्वेश्चन नंबर 2, चरण व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है कि शीर्षक पाठ की पंक्ति है। जूठन, शिक्षा, प्रगति और समाज, सिपाही की माँ। तो दोस्तों यह जो पंक्ति जो लिखी गई है वो प्रगति और समाज की पंक्ति के पाठ से है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, यथार्थ के इन लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मल्यज, नामोद सिंह, चंद्रशेखर शर्मा, गुलेरी। दोस्तों यह पंक्ति जो है वो मल्यज के द्वारा लिखी गई है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी, गजानन मधवा, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। तो चित्ररेखा जो है दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचना रची गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, राभाती गो खरीकनी में पछरा ही धाई, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उषा से, गांव का घर से, सूरदास के पद से, पुत्र वियोग से। तो दोस्तों यह पंक्ति जो लिखी गई है वो सूरदास के पद से लिखी गई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? भूषण, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास। तो दोस्तों कवितावली यह जो है सूरदास के द्वारा कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास ने अपने युग की 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, उर्दू और फारसी, या संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज, या अपभ्रंश और प्राकृत। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी और ब्रज, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, या मधुरा का भाव का पुट था, या दुर्गाग्रह का पुट था। तो दोस्तों नाभादास की रामा भक्ति मर्यादा के स्थान पर वो मर्दा भाव का पुट था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में, 10 छंदों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 छंदों में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर, जयशंकर प्रसाद, गजानन मधवा, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो दोस्तों कंकाल उपन्यास जो है वो जयशंकर प्रसाद की कवि की रचना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। गांव का घर, हार जीत, पुत्र वियोग, उषा। तो दोस्तों यह जो बात कही गई है, यह जो पंक्ति ली गई है वो पुत्र वियोग से ली गई है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, निम्न माध्यम वर्गी की, उच्च वर्ग की, उच्च माध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की। तो दोस्तों सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, वो है निम्न माध्यम वर्ग की, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों यह जो
लिखा गया है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो सी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, और इसे थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। आइए, कविता जो कुछ कह रही है, क्या कह रही है भाई? उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। किसका कथन है? तो दोस्तों बताइए, थियोडोर एडोनो, मलियज का, रामधारी सिंह दिनकर का, उदय प्रकाश का। तो यह जो कथन है वो थियोडोर एडोनो का है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर में, आवाजापुर में, कमालपुर में, जमालपुर में। तो दोस्तों नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो जियानपुर में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना किए? 15, तो हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है भाई कि नाभा दास जी की धारा के संत थे? शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के या जैन दर्शन के? तो दोस्तों नाभा जी जो थे वो वैष्णव दर्शन के थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के, रामानंद के, वल्लभाचार्य के, विठलनाथ के। तो दोस्तों नाभादास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? पुत्र विवो, गाँव का घर, तुमुल कोलाहल, कलह में, हार जीत में। तो दोस्तों चित्र विषाद विलीन मन की यह पंक्ति जो है वो है तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 18 अगस्त 1910 ईस्वी, 15 अगस्त 1902 ईस्वी, 20 अगस्त 1915, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 20 क्वेश्चन, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। तो घास में दुबका आकाश यह जो रचना है अशोक वाजपेयी का रचना है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? प्रखंड विकास पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अंचलाधिकारी। तो दोस्तों ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों यह जो लिखा गया है वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रभाववादी या छायावादी? तो दोस्तों हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का जो हुआ था वो प्रयोग विधि के रूप में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1927, 4 दिसंबर 1928, 9 दिसंबर 1929 या 8 दिसंबर 1926। तो दोस्तों रघुवीर साय का जन्म जो हुआ था
वो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर शाह। तो दोस्तों यह जो कविता संग्रह जो रची गई है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा रची गई है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखें तो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? गाइडी मोपासा, आंतोस चेखाव, हेनरी लापेज, कोई नहीं। तो दोस्तों वह कौन से लेखक थे जो वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लापेज। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द का उदाहरण स्थान क्या है? कंठ, द, मुरुदा, ओष्ठ। तो दोस्तों द का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत हो जाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कहता है निम्न में शुद्ध शब्द है? प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम या प्रसाद। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ यानी सही लिखा हुआ है? तो प्रशंसा जो शब्द है सही लिखल है। क्वेश्चन नंबर 29, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निरा प्लस धार, नि प्लस रधार, नि प्लस आधार, निराध प्लस र। तो दोस्तों निराधार शब्द का संधि विच्छेद है नि प्लस आधार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों रक्षाबंधन जो संज्ञा है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर 1 क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहा। गुस्सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं है? तो दोस्तों गुस्सा जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है वो भगत सिंह या मोहन राकेश, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों यह जो समस्या जो है वो भगत सिंह का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले ही दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं कि भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। क्वेश्चन नंबर 34, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, भगत सिंह, मल्यज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो किसने किया था वो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो बिखरते क्षण से, नील कुसुम से या बोलते क्षण से, हारे को हरि नाम से। तो दोस्तों ओ सदा नीर निबंध यह जो लिया गया है वो बताइए किस पुस्तक से? तो बोलते क्षण से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ है? भीती हरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। तो रामपुरवा जो है वो दोस्तों भीती हरवा के पास है। क्वेश्चन नंबर 37, गंडक नदी का जल सदियों से है, शांत रहा, चंचल रहा, गर्म रहा, ठंडा रहा। तो दोस्तों गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मंड के महंत ने, उनके भाई ने। तो गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिया था वो मंड के संत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? बताइए। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, घुसपैठिए से, अब और नहीं से, सलाम से। तो दोस्तों सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो ये ली गई है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी या विष्णु की बेटी? तो दोस्तों मुन्नी जो थी वो विष्णु की बेटी थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा। कथा, परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना ना होगा से, वाद विवाद संवाद से। तो दोस्तों परगीत और समाज निबंध किस निबंध के संग्रह से लिया गया है? तो वो बताइए। परगीत समाज निबंध किस निबंध के संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, या कहना ना होगा से, वाद विवाद संवाद से। तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, अनुभव शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। तो दोस्तों अनुभव शब्द जो है वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? द्विगु, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभावी बहु समास। तो दोस्तों तीर्थ यात्रा जो है वो कौन सा समास है? वो तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है द अस्पद, यास्पद या आस्पद। तो दोस्तों हास्य शब्द में प्रत्यय है आस्पद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हमारे विद्यालय के प्राश्चर्य आ रहे हैं पदबंध है। विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। दोस्तों हमारे विद्यालय के प्राश्चर्य आ रहे हैं यह पदबंध जो है वो क्रिया पदबंध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, समाज शब्द का विशेषण है सामाजिक, समाजी, सामूजी, समाजक। तो दोस्तों समाज शब्द का विशेषण होता है सामाजिक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे कि मनोविनोद शब्द का जो लिंग है वो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुझे भी छात्र मिलती थी सर्वनाम हो जाएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेम शब्द का विशेषण है प्रेमी, प्रेम मग्न, प्रेम रतन, प्रेम योगी। तो दोस्तों प्रेम शब्द का विशेषण हो जाएगा प्रेमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है यह बिल्कुल भी बात नहीं चाहती थी, उसे स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने के में किसी को संकोच नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा डी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।